ये आर्यों की भूमि है, कोई आजम आदम यहाँ नहीं आया था। फालतू की बातें बंद करके इसको आर्यमगढ़ घोषित करें। और इस भूमि पर मैं एक बात कुछ लोगों को बिना किसी जाति का नाम लिए कि आप अपने नेता अपने जो कुछ भी बाहर से चुन करके लाते हो, याद रखना इस्लाम की किताब में तुम सिर्फ और सिर्फ काफिर हो। तलवारें चलेंगी, न कोई ठाकुर है, न कोई भूमिहार है, न कोई पंडित जी है, न कोई यादव है। और आजमगढ़ वालों, सराय मीर का दंगा तुम्हें याद होगा, अन्य जगहों के दंगे कि सर्वाधिक दलित मारे गए। और जिनको इतिहास न पता हो, जो योगेंद्र नाथ मंडल भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान गए और पाकिस्तान में दलितों की जो दुर्दशा हुई, लौट के आकर के तन्हाई के रूम में इसी कोलकाता में जिस प्रकार मरे, तो ये भूल जाओ उनकी किताब में तुम सिर्फ और सिर्फ काफिर हो। इसलिए हिंदुओं एकजुट नहीं हुए तो तुम्हें कोई और बचाने वाला नहीं है। तुम्हारी बहन बेटियां लूटेंगी, तुम्हारा धन लूटेगा। बांग्लादेश की घटना, चिन्मय दास की गिरफ्तारी, और चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद जब वकील उतरे जमानत के लिए, तो जिन जिन वकीलों ने साइन किए थे कोर्ट के अंदर, उन वकीलों के घरों पे ऐसे हमले हुए कि दोबारा वकील कल परसों कोर्ट में खड़े नहीं हुए। एक भी वकील चिन्मय दास के पक्ष में खड़ा नहीं हुआ। समय की बात है, आज सिर्फ कीर्तन करने वाला समाज, भोजन कराने वाला समाज, इस्कान समूह ने कभी सोचा नहीं था कि इतिहास का एक ऐसा भी क्षण आएगा जब उसे युद्ध लड़ना पड़ेगा, पूरे दुनिया में लड़ना पड़ेगा। अच्छा हुआ कि उन्होंने बांसुरी बजाने वाले कृष्ण, उपदेश देने वाले कृष्ण को देखा था, लेकिन उस चक्र सुदर्शनधारी और महाभारत के कृष्ण का साक्षात दर्शन